हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू स्काई। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल क्लास अवेकनिंग गॉड स्लेयर का 26 एपिसोड। एलियस अपने मेज को एस्ट्रो एलिमेंट में चेंज करता है और अपना पावर अप करता है। जमीन और पत्थरों को मिक्स कर डेड सोल्जर के लगभग सभी आर्मी को फ्रीज कर देता है। बस उसका लीडर बच जाता है। एलियस बिजली की रफ्तार से हमला करने के लिए भागता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देता है, पर एलियस का अटैक उसको नहीं लगता। पेट से तलवार आर पार हो जाता है। एलियस बोलता है एक बी क्लास लॉर्ड का पावर सच में बेहद खतरनाक होता है। तुम केवल अपने हथियार के सहारे इस बर्फ को चीर सकते हो, लेकिन अब तुम इसे और नहीं काट पाओगे। एक्टिवेट फुल एलिमेंटल पावर रोस्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट वर्ल्ड। मन लॉर्ड रियलाइज करके बोलता है यह आदमी भले उसने एस्ट्रो एलिमेंट में स्किल यूज करके बाकी माइनर को डिस्ट्रैक्ट किया और फिर 1v1 सिचुएशन क्रिएट कर दी, फिर खुद को बेट बनाकर एनिमी का वेपन अपने नॉन वेटेल पार्ट में लगने दिया। जैसे ही अपोनेंट अपना वेपन यूज नहीं कर पाया, उसने तुरंत मेज क्लास में सीज करके उसे फ्रीज कर दिया। हालांकि वह अकेले है, लेकिन वह अकेले ही पूरी टीम की तरह फाइट कर रहा है। डेड सोल्जर बोलता है तुम हरामखोर। एलियस डीमन किंग को कहता है तुम्हें इतना इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, ये लो चाबी। तलवार लेकर ताला के तरफ भागता है और उसमें लगा देता है। उतना ही देर में डेड सोल्जर आता है और एलियस का गला पकड़कर ऊपर उठा देता है और इस साइड डीमन किंग आजाद हो चुका होता है। डीमन किंग कहता है तुमने सच में कर दिखाया। एलियस कहता है तुमने कहा था कोई भी शर्त हो तुम मान जाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना वादा पूरा करो, पूरी सेना का तुरंत अंत कर दो। डीमन लॉर्ड अपने फुल पावर में आ जाता है और कहता है तुम्हारे बोले बिना भी मैं यह कर देता। मैं एक भी गद्दार को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एक सोल्जर के पेट में अपना हाथ घुसाकर उसे राख बना देता है। इतना ही देर में 2-3 डेड सोल्जर को निपटा देता है। डेड सोल्जर जनरल को लात मारकर दूर फेंक देता है और बिजली की स्पीड से वह गायब हो जाता है। डीमन किंग कहता है लगता है तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी गलती कितनी गंभीर थी। तुम गद्दार कमीने, यह साफ तौर पर हमारी मृत्यु भूमि है। वह लोग जो खुद को दिव्य कुल कहते हैं, उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। और डेड सोल्जर का गर्दन पकड़कर ऊपर उठा देता है, गर्दन पकड़कर जमीन में चिपका देता है। फिर भी तुमने विरोध करने के बारे में सोचा तक नहीं और इसके बजाय मुझे ही धोखा देना चुना। क्या यही तुम्हें सही लगा, मेरे अधीन रहने से भी बेहतर? जनरल बोलता है मेरे स्वामी, यह सिर्फ जीवित रहने के लिए था, कोई रास्ता नहीं था। डीमन किंग कहता है जीवित रहने के लिए, इसका मतलब यह है कि यह विश्वासघात नहीं था। डेड सोल्जर बोलता है प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो। डीमन किंग कहता है तुम जिसने मुझे धोखा दिया अब इतनी आसानी से मरना चाहते हो। मैं तुम्हारे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके काट डालूंगा। और एक हमला करता है जिससे उसका कई कट लग जाता है। डीमन किंग कहता है जब तक कि तुम्हारा कतरा कतरा खून बाहर न निकल जाए तब तक मैं तुम्हें मारता रहूंगा। तभी एलियस उसके पीछे से आकर उसको बीच से काट देता है। डीमन किंग कहता है मेरी सजा के बीच में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम खुद को समझते क्या हो? फिर एक फ्लैशबैक में देखते हैं वेलफोगर बोलता है जब तुम अतीत में वापस जाओ तो मेरी मदद करना उन बाकी 6 लोगों को ढूंढने में और उन्हें सभी को आजाद कर देना। एलियस बोलता है बाकी 6 लोग? वेलफोगर बोलता है हाँ, कैसे समझाओ? वे है बाकी के 6 महान डीमन किंग। जब समय आएगा जो दिल मैंने तुम्हें दिया है वही तुम्हें उनकी मौजूदगी का एहसास कराएगा। वो भी उन देवताओं से उतनी ही नफरत करता है जितनी तुम करते हो, इसलिए तुम्हारे गोल एक ही है, उन्हें आजाद करने के बाद उन्हें देवताओं के संहार में अपना सहायक बना लेना। सोचकर ही क्या यह रोमांचक नहीं लगता? एक हीरो और दानव किंग एक साथ मिलकर लड़े, लेकिन उन मूर्ख और अहंकारी देवताओं ने यह सबूत ही अपने ऊपर लाया है। आओ मिलकर इस दिव्य कुल के शासन वाले इस गंदे संसार को उखाड़ फेंके। एलियस प्रेजेंट टाइम में
में डीमन किंग रेज को कहता है, शर्त यह थी कि उन्हें तुरंत खत्म करना था। तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने खुद ही कर दिया। डीमन किंग कहता, तुम सच में यह नहीं सोचते कि सिर्फ मुझे आजाद करने में मदद कर देने से तुम मुझसे सौदेबाजी करने लायक हो गए हो। एलियस कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ से अपने दम पर बाहर नहीं निकल सकते। इस टावर का अस्तित्व भी तुम्हारी शक्ति को दबाने के लिए है। अगर तुम पूरी जिंदगी यहीं रहना चाहते हो तो अभी मुझे मार दो। डीमन किंग कहता है, तुम एक साधारण इंसान बेलफोगर को कैसे जानते हो? यह जिंदगी मुझे उसी ने दी है, इसलिए मैं उस पर कोई एहसान बाकी नहीं रखूंगा। तुम्हें आजाद करना सिर्फ पहला कदम था। डीमन किंग बोलता है, अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो? एलियस कहता है, मैं तबाही मचाना चाहता हूँ। डीमन किंग कहता है, यह शहर असल में हमारा था। कितने साल बीत गए याद भी नहीं। मैंने दानव जाति को लीड किया और आखिरकार हमें यह जगह मिली जो मैजिक क्रिस्टल और माना से भरी थी। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि खुद को डिवाइन क्लैन कहने वाले लोग सेना लेकर हमारे इलाके में आ गए। जब हम अपना घर बना रहे थे उन्होंने हम पर घात लगाकर हमला किया। उन्होंने सब कुछ छीन लिया, हमारी जमीन लूट ली गई और हमें उनका गुलाम बना दिया गया। उन्होंने इस जगह को स्काई सिटी में बदल दिया, जिसे ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बांट दिया गया। ऊपरी हिस्सा सिर्फ डिवाइन क्लैन के लिए है और जहाँ हर तरह की ऐसी आराम की चीज मौजूद है। नीचे वाला हिस्सा उन इंसानों को कैद करता है जिन्होंने डिवाइन क्लैन का विरोध किया था और मेरे पुराने साथी को भी। उन डिवाइन क्लैन वालों ने ऊपर वाले हिस्से में एक बैरियर बना दिया जिनसे हमें यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया। ये गुलाम बनाए गए लोग रोज रोज काम करने पर मजबूर है। कुछ तो खुद को और में बदल देते हैं ताकि एनर्जी निकाली जा सके। उसी एनर्जी से स्काई सिटी हवा में टिका हुआ है और ऊपर वालों की ऐसी आराम चलती है। यह लोग किसी अपराध के दोषी भी नहीं है, फिर भी यह अपमान झेल रहे हैं। कुछ तो अपना नाम तक भूल चुके हैं। अगर डिवाइन क्लैन मुझे मार सकते तो मुझे बस कैद करके नहीं रखते। शायद मैं बहुत पहले ही इसी हालत में गिर चुका होता। एलियस कहता है, स्काई सिटी हाँ सच में इस दुनिया की असली तस्वीर है। जो ताकतवर है वह पर बैठते हैं और नीचे वालों को कुचलते हैं, उन्हें गुलाम बनाते हैं। इस दुनिया में कभी भी फेयरनेस जैसी कोई चीज नहीं रही, लेकिन स्काई सिटी की एनर्जी यहीं से आती है, तो इसे खत्म करना मुश्किल नहीं है। तुम इस लेयर के सभी लोगों को आजाद करो और एनर्जी स्टोर को नष्ट कर दो। मैं ऊपर जाकर उस बैरियर को तोड़ दूंगा जो तुम्हें कैद कर रखे हुए हैं। डीमन किंग कहता है, तुम अकेले बैरियर को नहीं तोड़ सकते। डिवाइन क्लैन इतनी आसान बैरियर नहीं बनाएगा कि अंदर से ही टूट जाए। एलियस कहता है, किसने कहा मैं अकेला हूँ? हंटिंग ग्राउंड में आने से पहले मैंने अपना बैकअप प्लान तैयार कर लिया था। सब कुछ पहले से सेट है। मैं तुम सबको इस नरक से बाहर निकालूंगा, सबको उनकी दुनिया में वापस भेजूंगा और मैं इस टावर गॉड को जड़ से गिरा दूंगा। हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और आप लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे साव स्काई पे।